सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक एक बार फिर से वर्ण विचार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चारों में से जो विकल्प सही नहीं है उसका चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। विसर्ग अयोग वह है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग हमेशा स्वर के आगे आता है। तो चारों में से जो असत्य है उसका चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। देखिए जैसे कोई शब्द हम लिखे अतः है, मन है, तो बिल्कुल है के समान विसर्ग का उच्चारण हो रहा है इन शब्दों में, तो ये विकल्प सही है। विसर्ग अयोग वा है, ये भी सही है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ये विकल्प भी यहाँ पे सही है। चौथा ऑप्शन है, विसर्ग हमेशा स्वर के आगे आता है। ये मान लो स्वर है, विसर्ग यहाँ पे आता है। अब ये विसर्ग आगे है या पीछे है, ये यहाँ पे अगर हम इसको लगाए तो ये विसर्ग स्वर के आगे माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पीछे है, स्वर के पीछे है ये, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। विसर्ग हमेशा स्वर के पीछे आता है, न कि आगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन द इसमें सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से पश्च स्वर कौन सा है? आ, ई, ज या ए। पश्च स्वर का चयन कीजिए। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद किए गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इनमें से पश्च स्वर कौन सा, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आ है। देखिए यही पश्च स्वर है। आ जो है ये पश्च स्वर है। ई ए ऐ ये अग्र स्वर है और जय स्वर है ही नहीं, ये तो व्यंजन है। और जो है ये मध्य स्वर है। ए मध्य स्वर में आ जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें, आ पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हिंदी की ड और ढ ध्वनियाँ कहलाती है पार्श्विक, लुंठित, स्पर्श संघर्षी या उत्क्षिप्त। ऑप्शन द सही होगा इसमें, उत्क्षिप्त। ड और ढ इन ध्वनियों को उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है। अ, ज, है या स। अघोष वर्ण कौन सा, ये बताना है। ऑप्शन द इसमें से हो जाता है स। देखिए उष्म व्यंजन अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। स्वर तंत्रियों में श्वास में कंपन के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, अघोष और सघोष। अघोष में वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन आते हैं तथा साथ ही उष्म व्यंजन शामिल है, जबकि घोष वर्णों में वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन शामिल है और अंतस्थ व्यंजन घोष वर्णों में शामिल है। तो ऑप्शन द इसमें से होगा। स अघोष वर्ण है। ए जो कि स्वर है, सभी स्वर घोष स्वर में शामिल है। ज जो कि तीसरा वर्ण है, ये भी घोष व्यंजन है। और है, ये भी घोष वर्ण है। तो ऑप्शन द होगा इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, ए और आई वर्ण कहलाते हैं नासिके, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। ए और आई वर्ण इसमें से क्या कहलाते हैं? नासिके है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है या कंठ तालव्य। ऑप्शन द सही होगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स और है, यानी ये है उष्म व्यंजन। इनको हम उष्म व्यंजन कह सकते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। इन उष्म व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रकंपी कहा जाता है, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। ऑप्शन स होगा, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण की बात कर रहा है। घोष वर्ण कौन सा है? ग और ज, त या प, स, छ या ट, इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि घोष वर्णों में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते तथा साथ ही अंतस्थ और सभी स्वर आते। तो यहाँ पे ऑप्शन ग में तीसरे वर्ण है, ब में पहले वर्ण है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे उष्म व्यंजन है, ये भी नहीं होंगे, और यहाँ पे ये दूसरे व्यंजन है, ये दूसरे वर्ण वर्ग के, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसमें, ग और ज घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस क्रमांक में घोष वर्ण नहीं है? किस क्रमांक में घोष वर्ण नहीं है? य, व, आ और ई, ड और ढ, स और स, घोष वर्ण नहीं है, ये बताना है किस विकल्प में। ऑप्शन ड होगा, स और स, यानी ये उष्म व्यंजन है और उष्म व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अल्प प्राण वर्ण है? किस विकल्प में सभी अल्प प्राण वर्ण है? ऑप्शन पहला है क, झ और न। ऑप्शन दूसरा है स और स। ऑप्शन तीसरा है स और है। और ऑप्शन चौथा है ड, ढ और ध। इनमें से अल्प प्राण वर्ण किस विकल्प में, उसका चयन कीजिए। देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इसमें पहला क पहला वर्ण आ रहा है। ये इसमें देखिए झ नहीं है, ज है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ज देखिए यहाँ पे ज मानिए, ज जो कि तीसरा वर्ण है और न पांचवा वर्ण है। 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राणी होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं, और ढ ये अल्प प्राण है, ढ महाप्राण है, ध जो कि चौथा वर्ण है, ये भी महाप्राण है। तो ऑप्शन पहला सही होगा, क, ज और न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, निम्नलिखित में से औष्ठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? औष्ठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख या ग, च, छ, ज, त, थ, द और प, फ, व। कौन सी इनमें से औष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, उनका चयन करना है। ऑप्शन द होगा, प, फ और ब, ये औष्ठ्य ध्वनियाँ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस क्रमांक में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन किस विकल्प में? छ, क, ख या द, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा ए, जो च वर्ग है, च, छ, ज, ये जो च वर्ग है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, छ स्पर्श संघर्षी वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, और किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो चारों में से बताइए, वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन स होगा, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्रम में विवृत स्वर है? किस क्रम में विवृत स्वर है, उस विकल्प का चयन करना है। ई, ए, उ या आ, विवृत स्वर इनमें से कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर द सही होगा, आ विवृत स्वर है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के
चार प्रकार बांटे गए, चार प्रकार में विभाजित किया गया है। एकमात्र आ है, ये विवृत स्वर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कंठे सगोस अल्प प्राण ध्वनि है। कंठे भी, साथ ही सगोस और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क, ख, ग या ज। ऑप्शन नंबर स होगा ग कंठे ध्वनि है। वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये सगोस है और अल्प प्राण भी है। ऑप्शन इसमें स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राणत्व के आधार पर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। देखिए, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण की बात कर रहा है, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन इसमें द होगा, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ई और ऊ किस प्रकार के स्वर है? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत या अर्ध विवृत। ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा संवृत स्वर। ये संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी इनमें से जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। हिंदी में गे का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठे वर्ण है और क्षय संयुक्त व्यंजन है। असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन ब होगा इसमें, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये विकल्प गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन ब इज राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। च, तालव्य और महाप्राण वर्ण, म, ओष्ठ्य और सघोष वर्ण, त, अल्प प्राण और दंते वर्ण, ख, महाप्राण और कंठे वर्ण। तो जो अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन इसमें ए होगा, च तालव्य व्यंजन है लेकिन महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। च वर्ग का प्रथम वर्ण है जो कि अल्प प्राण होगा, महाप्राण नहीं होगा। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथे वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन स सही होगा, 4। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए और ऐ तथा ओ और औ। ये 4 संयुक्त स्वर है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 20वां, उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं? दंते, वर्त से, दंतोष्टे या कंठ तालु। व और फ किस क्रमांक में आते हैं? ऑप्शन स होगा, दंतोष्टे। व और फ दंतोष्टे वर्ण है। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।